गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बच्चों, हम लोगों का हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट हो गया था। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर जो था लर्न करने के लिए दिया था। आज हम फर्स्ट चैप्टर ही रिवाइज करते हैं। ओके, अब हमारा जो है रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। अब हम रिवाइज करेंगे और रिवीजन टेस्ट देंगे। ओके बच्चों, तो आप लोगों को क्या करना है, आज हम लोग रिवाइज करेंगे और आपको मैं क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी, आप उसको लर्न करके आएंगे, फिर मैं टेस्ट लूँगी। ओके, तो चलिए फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द सोलर सिस्टम। द यूनिवर्स इंक्लूड एवरीथिंग दैट एक्सिस्ट अराउंड और अवे फ्रॉम अस। ये हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी कुछ आसपास हैं और कुछ बहुत दूर हैं। बिसाइड द अर्थ, ठीक है, जैसे कि अगर हम कहें अपनी पृथ्वी और गैलेक्सीज, ठीक है, सारी जो हैं गैलेक्सीज जो हैं, द सन हमारा सूरज, द मून, द प्लैनेट्स, स्टार्स, आपका एस्टेरॉइड्स एंड द अदर फिजिकल मैटर्स। ठीक है, हमारे ब्रह्मांड में देखो हमारी पृथ्वी है, सारी गैलेक्सीज हैं, सन है, मून है, प्लैनेट हैं और हमारे कुछ क्षुद्र ग्रह हैं, हमारे सितारे हैं, ठीक है, और कुछ हमारे फिजिकल्स मैटर्स हैं और हमारी कुछ एनर्जी, ये सारी हमारे ब्रह्मांड में ही इंक्लूड हैं। लाइक वाइंड एंड सनलाइट, जैसे कि और हमारी हवा है, ठीक है, और सनलाइट यानी कि सूर्य की रोशनी, आर अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, ये सब हमारे ब्रह्मांड का ही एक पार्ट यानी कि हिस्सा है। ओके, नोबडी नोज हाउ बिग द यूनिवर्स इज। अब ये कोई भी नहीं जानता कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। अब हमारे ब्रह्मांड में जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम जानते हैं। देखिए आपका ये ब्रह्मांड की पिक्चर्स दी हुई है, ये देखिए इसमें सारे स्टार्स वगैरह दिए हुए हैं, दिख रहे हैं आपको। फिर हम देखो पढ़ते हैं आज द स्टार्स। वी सी स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई एट नाइट। हम सभी लोग रात में वही आसमान में देखते हैं, रात में तो बहुत सारे तारे हम लोगों को दिखते हैं टिमटिमाते हुए, है ना, और अच्छे भी लगते हैं। तो जब हम इन तारों को टिमटिमाते हुए देखते हैं, द स्टार्स हैव हैवली बॉडीज, तो ये जो स्टार्स होते हैं ये दूर से देखने में तो हमें बहुत छोटे छोटे दिखते हैं, है ना, ऐसा लगता है कि कितने छोटे छोटे हैं, लेकिन भाई बच्चों ये बहुत ही बड़े, इनकी जो बॉडीज़ होती है बहुत ही बड़े होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, दे आर बिग बॉल्स ऑफ गैस, और ये बहुत बड़ी बड़ी बॉल्स होती हैं जिनमें गैस भरी हुई होती है। दे हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट, इनकी स्वयं की जो है गर्मी और रोशनी होती है, ठीक है। द ब्राइटनेस स्टार, सबसे चमकीला स्टार जो होता है, डेट वी सी इन नाइट स्काई इन द सीनियर्स, ठीक है। तो सबसे चमकीला स्टार यानी कि तारा रात में जो सबसे ज़्यादा चमकता है आसमान में, वो होता है आपका सीरियस। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नेक्स्ट है आपका आगे, ये देखिए आपके सारे प्लैनेट दिए हुए हैं और सारे बच्चों को भाई प्लैनेट नेम मैंने याद भी कराए हैं, सबको पता है ना कौन कौन से प्लैनेट नेम हैं। जिन्होंने अभी तक याद नहीं किया है वो याद कर लेना। ओके, अब देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं। सम स्टार्स एपियर टू फ्रॉम पैटर्न्स, ठीक है, कुछ स्टार जो हैं कुछ पैटर्न में होते हैं। आप लोग आसमान में देखिएगा नाइट में जब बहुत सारे तारे निकलेंगे तो आप देखोगे कि बहुत सारे स्टार जो हैं कुछ पैटर्न बनाते हैं। दीज पैटर्न्स लुक लाइक फिगर्स, कुछ पैटर्न अगर हम देखते हैं तो हमको देखने में लगता है कुछ फिगर्स, जैसे कि एनिमल्स, कुछ हमें एनिमल्स की पिक्चर्स दिखती है किसी में, है ना, पीपल्स और थिंग, जैसे जैसे ही हमारा नज़रिया होगा देखने का तो हमें अलग अलग थिंग में वो पैटर्न यानी कि फिगर्स दिखाई देंगे। सच पैटर्न्स और कॉल कॉन्स्टेलेशंस, ठीक है। वन कॉन्स्टेलेशन कैन बी सीन वेरी क्लियरली एट नाइट इज द ग्रेट वियर। अब देखिए कुछ अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके का एक पैटर्न होगा, आप अगर पैटर्न बना के देखोगे तो एक ये ग्रेट वियर के नाम से इसे आपको पैटर्न के रूप में ये दिखेगा, तो इसको कहते हैं ऊर्जा मेजर। ओके, इसको ऊर्जा मेजर भी कहते हैं या फिर ग्रेट वियर कहते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, द सन इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। अब हमारा जो सूरज है वो सबसे देखिए सेंटर में के बीच में होता है सोलर सिस्टम के। द अर्थ एंड द 7 अदर प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, तो हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ और 7 अदर्स और जो प्लैनेट्स हैं वो अदर 7 प्लैनेट्स हैं हमारे सन के आसपास। अब ये कौन कौन से हैं देखिए, इनके नाम भी आपके नीचे दिए हुए होंगे किस तरीके से होते हैं। ये हमारा सोलर सिस्टम है। अब द सन देखिए, द सन इज द बिग बॉल ऑफ द बर्निंग हॉट गैस
विच ग्लोज लाइक अ बॉनफायर। अब जो ये सन है, ये सन जो है बहुत बड़ी एक बॉल जैसा बर्निंग हॉट यानी कि एक आग का गोला है, ठीक है, गैस का गोला, आग का गोला, ठीक है, विच ग्लोज लाइक अ बॉनफायर। और अगर हम इसको दूर से देखेंगे तो बिल्कुल ये आपको आग जैसी जलती है ना, दूर से चमकती हुई, वैसी एक बॉनफायर जैसा दिखेगा। इट इज़ द सोर्स ऑफ हीट। ये जो है किसका सोर्स है? हीट का है, ठीक है, गर्मी का, लाइट का। विच सनस्टैंड लाइफ ऑफ द अर्थ। हमारी जो अर्थ, हमारी जो पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं, तो इसी से जो है हमें हीट और सनटेंस यानी कि रोशनी मिलती है, इसका सोर्स है, ठीक है। द एनर्जी रिसीव, हम जो एनर्जी रिसीव करते हैं, द सन इज़ द कॉल्ड, जो सन से हम एनर्जी रिसीव करते हैं उसको सोलर एनर्जी कहते हैं, ओके। द सन इज़ द क्लोज स्टार टू द अर्थ, डैट इज़ द वाई वी कैन सी इट क्लियरली। तो सन जो है, देखिए सन जो स्टार है वो हमारी पृथ्वी का सबसे क्लोज यानी कि सबसे पास का एक स्टार है। डैट इज़ वाई आर द कैन सी क्लियरली, क्योंकि हम इसको जो है बहुत साफ से देख सकते हैं, बहुत क्लियरली देख सकते हैं। इट इज़ द मैनी टाइमर बिगर देन द अर्थ। अब किसी किसी टाइम तो ये हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है अपनी पृथ्वी से। आपने देखा होगा जब आप लोग सुबह उगता हुआ सूरज देखेंगे तो आपको दिखेगा कि काफ़ी बड़ा सा होता है, या फिर जब सूरज डूबने वाला होता है तब भी थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जाता है तो हमको छोटा छोटा दिखाई देता है ना, क्योंकि वो पृथ्वी से थोड़ा सा ऊपर को चला जाता है। इट लुक्स स्मॉल, वह हमें स्मॉल इसलिए दिखाई देता है बिकॉज इट अ वेरी वेरी फॉर अवे फ्रॉम द अर्थ, क्योंकि वह हमारी पृथ्वी के बहुत बहुत पास है। इट इज़ द ओनली बॉडी इन द सोलर सिस्टम विच हैज़ अ ऑन लाइट। तो ये इकलौता ही एक ऐसा पिंड है जो हमारी पृथ्वी पर जो है सोलर सिस्टम का, जो हमें लाइट प्रोवाइड करता है, ओके, रोशनी। प्लैनेट हैव नो लाइट ऑफ देयर ऑन। और बाकी के ये जो प्लैनेट दिए हुए हैं इनके पास अपनी कोई भी लाइट नहीं है, ठीक है। दे शाइन बिकॉज, ये जो चमकते हैं ये प्लैनेट, ये किससे रिफल्ट है? ये जो है लाइट ऑन द सन, ये सूरज से ही लाइट इनको मिलती है, उसी से ये चमकते हैं, ओके। तो और लाइट किसके पास है? ओनली सोलर यानी कि आपकी सन के पास है। अब देखिए यहाँ पे दिए हैं आपके प्लैनेट, ये देखिए प्लैनेट दिए हुए हैं, पिक्चर्स आपको दिख रही है। तो द 8 प्लैनेट इन ऑर्डर, हमारी भाई कितने प्लैनेट बच्चों? 8 प्लैनेट हैं, ओके। हमारे प्लैनेट इन द ऑर्डर दे आर इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब देखिए हमारी सन से जो है बढ़ती हुई दूरी में ये आपके प्लैनेट दिए हुए हैं 8। कौन कौन से हैं? देखिए मर्क्यूरी, वेनस, आपका वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। द फर्स्ट 4 प्लैनेट, यानी कि ये जो प्लैनेट आपके दिए हुए हैं, जो फर्स्ट 4 प्लैनेट हैं 1 2 3 4, ओके। तो ये जो फर्स्ट 4 प्लैनेट हैं आर कॉल्ड, इनको कहते हैं आपका टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, ओके। ये है आपका टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। दे आर द मोस्टली मेड ऑफ द रॉक एंड मेटल आर सॉलिड। ये जो बने हुए होते हैं ये रॉक और मेटल के बने हुए होते हैं और सॉलिड यानी कि काफ़ी सॉलिड होते हैं। द लास्ट 4 प्लैनेट, जो लास्ट के जो 4 प्लैनेट हैं उनको हम कहते हैं गैस प्लैनेट। क्या कहते हैं बच्चों? जो लास्ट 4 प्लैनेट होते हैं उनको गैस प्लैनेट कहते हैं। एंड दे आर द लार्ज प्लैनेट, और वह कैसे प्लैनेट होते हैं? वो बड़े प्लैनेट होते हैं, ओके। देखिए जैसे कि पिक्चर्स में आपके दिए हैं 1 2 3 4, इनके मुकाबले, इन 4 के मुकाबले आपके ये वाले प्लैनेट जो हैं लार्ज यानी कि बड़े प्लैनेट हैं, ओके। अब आता है हमारा मून। द मून इज़ द आवर क्लोज नेबर, जो मून है वो भी हमारे काफ़ी करीब है, ठीक है। इट इज़ द मच क्लोजर टू अस दैन द सन, ठीक है। अब ये सन के जैसा ही कुछ कुछ हमें जो है क्लोज है और दिखता है। इट इज़ द आल्सो मच स्मॉलर दैन द सन, ये वैसे तो सन से छोटा है, बट द सन द मून अपियर एज द 5 सेम साइज, लेकिन हमें जो है पृथ्वी से सन और चंद्रमा एक ही साइज का दिखता है। क्यों? द मून इज़ द ओनली नेशनल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो मून जो है वो सिर्फ एक नेशनल सैटेलाइट हमारी पृथ्वी का एक सिर्फ ओनली यानी कि मून ही है एक नेशनल सैटेलाइट हमारी पृथ्वी के लिए। एंड द 5th लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। और भाई सोलर सिस्टम में इसका कौन सा स्थान है? आपका 5th है, ठीक है। 5th बड़ा सैटेलाइट है सोलर सिस्टम का। इट गोज अराउंड द अर्थ एवरी, अब ये जाता है पृथ्वी का अराउंड लेने कब, कितने दिन में? 27.3 डेज में। द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ऑन, अब चंद्रमा के पास जो है अपनी कोई भी लाइट नहीं होती है। इट रिफर्स लाइट विच इज़ द रिसीव फ्रॉम द सन, अब ये भी जो है लाइट किससे रिसीव करता है? सन से रिसीव करता है। रिमेंबर द मून इज़ एयरलेस,
अब इस पे जो है मून पे चंद्रमा पे क्या है, हवा नहीं है, वाटरलेस पानी नहीं है, एंड देयरफॉर लाइफलेस, इसीलिए यहाँ पर जीवन भी नहीं है। ओके, अब है आपका द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट नाउ हैव अ लाइफ। अब अर्थ ही, हमारी पृथ्वी ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ है, यानी कि जीवन है। इट वॉज फॉर्म्ड अबाउट 9.5 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, अब इसके बारे में अगर हम जाने 9.4 बिलियन ईयर्स पहले की बात, द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम डैट हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ द लिक्विड वाटर। अब हमारी जो सोलर सिस्टम में जो हमारी अर्थ है वहाँ पे बहुत ही बड़ी मात्रा में पानी है। ठीक है, लेकिन अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ द कवर्ड बाई ओशियंस। तो हमारी जो पृथ्वी है वो किससे कवर्ड है, 71% पानी से कवर है। इतना ज़्यादा हमारी पृथ्वी पर पानी है। बिकॉज ऑफ दिस, लेकिन ये देखिए, क्योंकि इट इज़ द सम टाइम डैट, इसीलिए जो है हमारी पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि भाई हमारी पृथ्वी पर पानी की मात्रा ज़्यादा है, उसी से जो है कवर्ड करी हुई है ये 71%। ओके, फिर है आपका सनलाइट फ्रॉम द सन, लिक्विड वाटर एंड ब्लैंकेट ऑफ एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर अराउंड इट एंड लैंड मैसेज हैव मेड लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। तो हमारी पृथ्वी पर भाई क्यों लाइफ है पॉसिबल, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर देखिए सन से हमें सूरज की रोशनी मिलती है, लिक्विड वाटर भी है ना, और हवा भी है, यहाँ का एटमॉस्फेयर भी जो है अच्छा है, तो इसीलिए हमारी पृथ्वी पर लाइफ जो है, जीवन जो है वो पॉसिबल है। द गैलेक्सीज, अब गैलेक्सीज क्या है बच्चों, मिलियन ऑफ द स्टार्स ऑफ वेरियस साइज फ्रॉम गैलेक्सीज। तो बहुत सारे जो है मिलियन स्टार्स हम और अलग अलग साइज़ के जो हैं हमारी गैलेक्सी से मिलते हैं। इसमें गैलेक्सीज है डिफरेंट शेप, तो गैलेक्सीज जो होती हैं वो अलग अलग शेप में होती हैं एंड मूव इन स्पेस। आवर सोलर सिस्टम इज स्मॉल पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, एक सोलर सिस्टम का एक स्मॉल पार्ट भी होता है जिसको कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सीज, विच इज़ द हग कलेक्शन ऑफ स्टार्स लाइक द सन। ठीक है, वैन सीन थ्रो एकदम टेलीस्कोप। अब हम इसको कैसे देख सकते हैं, जो स्टार जो सन वगैरह, इसको हम टेलीस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। द मिल्की वे गैलेक्सी लुक लाइक अ वाइट पैच ऑफ मिल्क अराउज द नाइट स्काई। तो यहाँ पर क्या है, ये देखिए मिल्की वे गैलेक्सी है, अगर हम इसको टेलीस्कोप से देखें तो रात में जो है ये मिल्की वे गैलेक्सी जो है हमें कुछ देखिए जैसे कि दूध की, जैसे कि दिए हुए है ना, दूध के जैसा, मिल्क अराउज द नाइट स्काई की, दूध जैसे कि नदियाँ टाइप की अगर हम देखते हैं ना, पानी जैसा, वैसा है। दिस इज हाउ इट गॉट इज नेम। यू विल बी सरप्राइज टू नाउ दैट द यूनिवर्स हैज़ मैनी गैलेक्सीज आज आपका एंड्रोमेडा और ब्लैक आइज एंड वरफुल नेम ऑफ फ्यू, इनके ये अदर्स नेम हैं। ओके, आपके यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड में जो अलग गैलेक्सीज हैं उनके ये नेम हैं। ठीक है, उनमें से मेन आपकी मिल्की वे गैलेक्सीज है। अब आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया बच्चों, फर्स्ट चैप्टर। अब आप लोगों को घर पे इस पर एक बार और अच्छे से रिवाइज करना है, और मैंने आपके टिक द करेक्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैचिंग और +2 क्वेश्चंस, इसका तो मैंने आपका रिवीजन टेस्ट ले लिया है। ठीक है, अब आप लोग नेक्स्ट जब आप कल स्कूल आएंगे तो आप लोगों को मैं टेस्ट लूँगी इसका SST का फर्स्ट चैप्टर का, तो आप लोग ये वाले क्वेश्चन याद करके आएंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 9 एंड 10। ओके, अब आपका रिवीजन टेस्ट होगा इन वाले क्वेश्चंस का, तो सारे बच्चे इसको लर्न करके आएंगे और चैप्टर को अच्छे से लर्न करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।